तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दिन भर की आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। जी हां, एक बार फिर से राहुल गांधी का आया बड़ा बयान। बोले जल्द बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। क्या कुछ है पूरी अपडेट आगे जानेंगे। तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं के आ रहे हैं एक जैसे बयान, और यहाँ पे सरकार बनाने के कयास क्या यहाँ पे लग रहे हैं। वहीं आपको बताएंगे दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर पद पर ठनी है, और अब स्पीकर पद पर भी होगा घमासान। पूरी अपडेट आगे शामिल की गई है वीडियो में। आप लोग दोस्तों साथ में बने रहिए। वहीं अगर आप भी राहुल गांधी के समर्थन में हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों पहली खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी की एक और भविष्यवाणी होगी जल्द ही सच साबित। जी हां दोस्तों, बीते दिनों राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर बयान दिया था कि एनडीए सरकार कमजोर है और एक गलती सरकार गिर सकती है। जी हां, आप सभी को बताते चले इसी क्रम में ताजा बड़ी अपडेट आ रही है। एक तरफ जेडीयू, दूसरी तरफ टीडीपी लगातार बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों को कुछ खास नहीं प्राप्त हुआ। मंत्री पद न मिलने से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में पड़ी दरार। पार्टी टूट की कगार पर पहुंच गई दोस्तों। 5 सांसद नीतीश कुमार की पहुंच से बाहर। आपको बताते चले इसके साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता हैं अनूप सिंह पटेल। इन्होंने बयान दिया कि जिसको गठबंधन करना है वो हमसे संपर्क करे। चिंतित नीतीश कुमार ने भी आपात बैठक बुला ली है। यहाँ पे पलटी मारने की क्या तैयारी हो गई है। दोस्तों आप सभी को बताते चले राहुल गांधी ने पहले भी कई अवसरों पर कई बातें कही हैं जो कि आगे जाकर सच साबित हुई। राहुल गांधी कई अवसरों पर कई बात कह चुके हैं, लेकिन तब उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया, चाहे वह कोविड वायरस मामले पर चेतावनी हो, या फिर चाइना के मुद्दे पर, या फिर 3 कृषि कानून के मामले पर। पेपर लीक पर भी राहुल गांधी ने बात कही थी, लेकिन उसे भी नजरअंदाज किया गया और हर बार राहुल गांधी सही साबित हुए। और इस बार राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि बीजेपी के सहयोगी दलों के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं और कई बड़े नेता भी, लगता है उस पर भी जल्द ही मुहर लग जाएगी। तो दूसरी तरफ दोस्तों लोकसभा स्पीकर पद पे घमासान मचा हुआ है। सरकार डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी गठबंधन इंडिया को देने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे आपको बताते चलें डिप्टी स्पीकर पर विपक्ष नाराज है सरकार से। लोकसभा स्पीकर पद पर चुनाव लगभग तय। विपक्ष भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। दोस्तों विपक्षी सूत्रों के मुताबिक डिप्टी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को लेकर सरकार के रुख से विपक्ष नाराज है। वहीं विपक्ष अब अपना उम्मीदवार उतारेगा ये तय है। और ऐसी स्थिति में लोकसभा में शक्ति परीक्षण की नौबत आएगी, क्योंकि मतदान कराना होगा और तब पता चल जाएगा सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास कितनी संख्या बल है। दोस्तों अगर आप लोग भी मानते हैं कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही होगी, आने वाले समय में आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए देखते हैं, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। और इसी क्रम में ताजा बड़ी खबर आ रही है मैसूर से। बीजेपी सांसद यदुवीर वादियार यहाँ पे मिले हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया से। देख सकते हैं शुरुआत हो गई है। एक तरफ कर्नाटक में ऑपरेशन पंजा शुरू है, तो दूसरी तरफ सीएम बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर चुकी हैं। ये तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नाम ही हैं जो सामने निकल के आए। आप सभी को बताते चले ऐसे कई नेता हैं, बीजेपी के ही सांसद हैं जो राहुल गांधी से संपर्क में है। तो दूसरी तरफ झारखंड में होने हैं विधानसभा चुनाव, और झारखंड सरकार ने अपने राज्य में 25 से 50 साल के बीच की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का बड़ा ऐलान किया है। और वहीं 40 लाख महिलाओं को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, दिल्ली के बाद अब यहाँ पे झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं को डायरेक्ट मदद देने का मतलब है समृद्धि का दरवाजा खोलना। जिन राज्यों में मदद मिल रही है, आप वहां की महिलाओं से पूछिए कि आप पैसे का क्या करती हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है बच्चों की फीस भरते हैं, या राशन, या फिर सिलाई सीखती हूँ। मतलब उनका पैसा जरूरी चीजों में खर्च हो रहा है, लग रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य भी है, वहां भी ऐसी मांग उठने लगी है कि उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी स्कीम शुरू होनी चाहिए। ईवीएम अब संदेह के घेरे में है। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी सांसद तो उठाए रहे थे मामला, अब यहाँ पे बीजेपी सांसद भी इस मामले पर आगे निकल के आए हैं, क्योंकि उनकी हार जो हो गई चुनाव में 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीट पर वोटिंग मशीन का सत्यापन। चुनाव आयोग को कई उम्मीदवारों से मिले हैं आवेदन,
निर्वाचन आयोग को 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीट पर ईवीएम में लगी माइक्रो कंट्रोलर चिप में छेड़छाड़ या हेरफेर संबंधी सत्यापन के लिए आवेदन मिला है। आवेदन करने वालों में बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य दलों के उम्मीदवार शामिल हैं। यहाँ पे बीजेपी उम्मीदवारों का शामिल होना दोस्तों नई बात है, क्योंकि अभी तक ये लोग जीत रहे थे तब तक इन्हें संदेह नहीं था, लेकिन जब यहाँ भी हार गए चुनाव अब इन्हें भी संदेह होने लगा। और इस पूरे मामले पे चुनाव आयोग अब यहाँ पे बड़ा फैसला लिया कि 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर ईवीएम का और वीवीपैट का सत्यापन होगा। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में बजेगा चुनाव का डंका। वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम दोस्तों शुरू हो गया। इन 4 राज्यों में 2 माह बाद यहाँ पे चुनाव लगभग तय हैं। इन विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को अपडेट करने का काम 1 जुलाई को आरंभ हो रहा है। इन 3 राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 24 जनवरी 25 के बीच समाप्त हो रहा है और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इसके अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद एक नए सदन के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए आम चुनाव कराए जाने हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों की भारी भागीदारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने 1 जुलाई 2024 को यहाँ पे तिथि मानते हुए मतदाता सूची अपडेट करने का निर्देश जारी किया है। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है जम्मू कश्मीर को लेकर, जहां पर काफी दिलचस्प होगा विधानसभा का चुनाव, क्योंकि धारा 370 हटाने को एक बड़े यहाँ पे कामयाबी के तौर पे बीजेपी देख रही है। और आप सभी को बताते चलें, इसी के साथ ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं, राजनीतिक कारणों से की गई हैं गिरफ्तारियां। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान। दोस्तों, उद्धव गुट के नेता संजय राउत एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर दिखे। महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए विपक्षी नेताओं के खिलाफ संजय राउत बोले कोई सबूत नहीं है, बस इन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण गिरफ्तार किया गया है। एनटीए पेपर लीक मामले में दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। पेपर लीक कांड और प्रतियोगी परीक्षाओं में जारी हेराफेरी को लेकर आलोचना झेल रही बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। भारी दबाव में सरकार ने एनटीए चीफ को हटा दिया। इसके अलावा एजेंसी के कामकाज की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया। इसके साथ ही नीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच की मांग के लिए अब सीबीआई जांच यहां पे जरूरी हो गई है, विपक्षी नेताओं का यह कहना है। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा, अब नीट पीजी भी स्थगित। यह नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। भाजपा राज में छात्र अपने करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं बल्कि अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। यहाँ पे राहुल गांधी ने अपना पूरा समर्थन दिया और कहा कि छात्रों के हित में संसद में भी आवाज उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी ली और अब उनके इस्तीफे की मांग भी उठने लगी। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा मंत्री बुरा फंसे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार तेज होती जा रही है। नैतिकता के आधार पर इनके इस्तीफा मांगा जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा और छात्र भी सड़कों पर उतरकर लगातार जोरदार तरीके से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, नीट परीक्षा मामले में सरकार इस समय बुरा फंसी है और